जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है इस समय मैं आपको ओरिजिनल पेपर 2023 का सॉल्व करा रहा हूं, जो राष्ट्रीय आईएम एकतादायी छात्रवृत्ति परीक्षा जिसे इंग्लिश में नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। तो इसके काफ़ी सभी प्रश्नों को मैंने बता दिया है। मैट के यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उसको मैं कराने जा रहा हूँ। और बच्चों देखिए जो पैटर्न इसलिए बता रहा हूँ कि सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, थोड़ा बदलाव के साथ आएंगे। और आप किसी भी राज्य के हो, इन प्रश्नों को आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों पैटर्न सबका सेम है, यानी कि सेट के 90 प्रश्न और मैट के 90 प्रश्न आते हैं। तो आप चाहें जिस भी राज्य के हों बच्चों, आपके लिए प्रश्न इसी तरह के आने वाले हैं। तो पहले सवालों को खुद से हल कीजिएगा, ना आने पर फिर आप उत्तर इसका देखिएगा कैसे उत्तर निकाला गया। तो देखिए बच्चों मैं इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि कुछ बच्चों ने इंग्लिश के लिए भी डिमांड किया था। और ये आंसर बेशक आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ही बच्चों इसको टिक लगाया हुआ है सही आंसर। ये कैसे ये आंसर आएगा ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। उत्तर कौन सा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उत्तर आप निकालेंगे कैसे इसको समझना जरूरी है बच्चों। तो देखिए इंग्लिश वाले वर्जन वाले इंग्लिश पढ़ लेंगे अपने आप से, और मैं हिंदी मीडियम वाला यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न जो है 78-85 के लिए वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट के तीनों वृत्त का आपस में कोई ना कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3-3 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। इन तीनों शब्दों में जो संबंध है वह संबंध ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट से मेल खाता है। उसे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से छांटिए और उस विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। सेम पैटर्न बच्चों आएगा। ये देखिए बेशक ये उत्तर प्रदेश राज्य का पेपर जो मैं दिखा रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों की परीक्षा जो है 5 नवंबर को है। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे एडमिट कार्ड के लिए, मैंने वीडियोस में बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है कि आपके एडमिट कार्ड जो हैं 27 तक आ जाएंगे। और बच्चों सेंटर आपके ही जगह है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आज कट ऑफ का भी डाला हुआ है। तो जो बच्चे अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, हर एक वीडियो जो भी वीडियो इस समय बन रही है उसके डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक है। तो 7000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। अभी बच्चों एग्ज़ाम के पहले मैं आपको 5 सेट दूंगा, मॉडल पेपर के सॉल्व वाले दूंगा, उसमें प्रश्न समझाए हुए होंगे, तो जिससे आपकी और बेहतर बच्चों तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने जो चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हिरण, खरगोश, स्तनीय जंतु, तो यानी कि मैमल वो होते हैं जो दूध पिला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए हिरण और खरगोश ये दोनों आते हैं, मैमल के ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों ये ऑप्शन 1 है क्यों, ये देखिए दोनों के दोनों हिरण और खरगोश इसी कैटेगरी में आते हैं। इसको ऐसे समझिए, मैं एक पेपर ले लेता हूँ, बल्कि ये देखिए ये मैमल जाति पूरी हो गई, इसमें हम लोग भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, ठीक है। स्तनीय जंतु में हिरण अलग कैटेगरी हो गई, खरगोश अलग जानवर हो गए। अगर हम भी इंसान भी रहते तो इंसान अलग हो जाते। तो इसलिए बच्चों इसका देखिए उत्तर जो है वो आपका 1 होगा, ठीक है। ये ऑप्शन मतलब इसका 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, कन्फ्यूज़न ना हो जाए, अरे हमने तो 1 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ 1 नहीं टिक करना, यहाँ देखना है कि 1 किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। दूसरा आपके सामने है, देखिए मानव, शिक्षक और स्नातक, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए आपको जानना होगा कि ग्रेजुएट क्या होते हैं। जैसे आपने 10th किया, 10th के बाद सब लोग 12वीं करते हैं, 12वीं के बाद जब हम बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, या हम इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं या डॉक्टर बनते हैं, तो उसको ग्रेजुएट कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो ग्रेजुएट में आ जाते हैं। तो इसमें बच्चों जो स्नातक हैं, ठीक है, पहले तो मानव हमने ले लिया, क्योंकि मानव दोनों लोग हैं, शिक्षक भी हैं और स्नातक भी हैं, ठीक है। तो शिक्षक ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें कम पे ही पढ़ते हैं बच्चों वो स्नातक हों, लेकिन कुछ अध्यापक जो है स्नातक हो सकते हैं। तो ये जो पार्ट है जो डबल हो रहा है यहाँ पर, जो गोल घेरे में लिया गया है, तो वो ऐसे शिक्षक हैं जो कि स्नातक हैं, ठीक है, या ऐसे स्नातक हैं जो कि शिक्षक हैं। तो दोनों तरह से आप समझ के चलिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्नातक हो, बीए, बीएससी, एमएससी वाले हों वो शिक्षक ही हों। तो इसको बल्कि ऐसे समझ के चलिए बच्चों, दोनों तरीके से देखिए, मेरी जो समझ थी वैसे बता रहा हूँ मैं और अच्छे से आपको। स्नातक
हो सकते हैं और कुछ स्नातक उसमें से अध्यापक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो सभी स्नातक हैं वो अध्यापक ही बने। तो इसलिए बच्चों जो ऑप्शन है 79 का वो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब आइए इस वाले प्रश्न पे आते हैं, बाघ लोमड़ी मांसाहारी। अब देखिए इस वाले प्रश्न में मांसाहारी ये दोनों जानवर हैं, मांसाहारी आपके दोनों जानवर हैं। ठीक है, लोमड़ी अलग वैरायटी हो गई और बाघ अलग वैरायटी हो गया। इसलिए देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही है। तो यहाँ पर कहाँ ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पे 4th वाले में दिया गया है, इसलिए चौथा वाला बच्चों सही है। तो देखिए समझ के आपको करना है, आसान प्रश्न रहते हैं, बस उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81, इसमें बच्चों दिया हुआ है फूल कपड़ा सफ़ेद। तो जो देखिए करना कैसे है, इसको हम बड़ा दायरा कैसे बनाते हैं, जैसे मांसाहारी में दोनों जानवर आ गए, वैसे ही देखिए सफ़ेद में कपड़े भी आ जाता है फूल भी आ जाता है, लेकिन कपड़े में सफ़ेद या फूल दोनों चीज़ें नहीं आ पाएंगे ना। तो हमेशा वैसे चीज़ को खोजिए, जैसे यहाँ पर मानव में दोनों आ गए थे, स्तनीय जंतु में दोनों आ गए थे, वैसे ही सफ़ेद में यहाँ क्या है, वाइट में क्या है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने भाई वाइट के लिए गोला बना लिया। वाइट कपड़ा हो सकता है भाई, सभी नहीं, कुछ कपड़े हो सकते हैं, तो कुछ कपड़े हमने दिखा दिए भाई, ये कपड़े जो हैं ये सफ़ेद हैं, बाकी दूसरे रंग के हैं। ठीक है, अब क्या है फूल, हाँ भाई कुछ फूल जो हैं सफ़ेद हो सकते हैं, बाकी जो हैं ये लाल रंग के हैं। ठीक है, तो ये आपका फूल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गोला आपका कपड़ा कर रहा है, और ये आपका सफ़ेद यानी कि वाइट कर रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बच्चों समझ के चल सकते हैं कि कैसे ये वाली आकृति आएगी, यानी कि दूसरी वाली आकृति क्यों सही है। इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 आसान है, इसी कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बता रहे हैं। लोग मतलब कि पीपल, हाँ भाई पीपल हमने बना लिया, क्योंकि पीपल में ही दोनों लोग आ जाएंगे ना, डॉक्टर इंजीनियर उसी के अंदर आएंगे, लेकिन डॉक्टर अलग पेशा है, इंजीनियर अलग पेशा है, किसी और पेशे की बात हो नहीं रही है। तो यहाँ पर इसलिए बच्चों 82 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। तो क्लियर है क्यों सही है, ये आपको पता चल रहा होगा। अब देखिए चोर वकील अपराधी। ठीक है, चोर वकील और अपराधी। तो इसमें क्या है कि अपराधी तो भाई अपराध करने वाले बहुत हैं, कोई खूनी हो सकता है, कोई कुछ चोर हो सकता है, कई तरह के अब तो अपराध होने लगे हैं। ठीक है, तो अपराधी इसमें हो गए, लेकिन उस अपराधी में कुछ भाई चोर हो सकते हैं, कुछ चोर हो सकते हैं, और वकील तो एकदम अलग पेशा है, इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों 83 में आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। क्यों है ये आपको बस ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा टिपिकल है। आप भी जब पढ़ेंगे पहली बार तो आप थोड़ा सा सोचेंगे ये सवाल होगा कैसे। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल, सागर, द्वीप और पहाड़। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में बच्चों इसको आप समझिएगा, द्वीप है भाई, हाँ द्वीप है, द्वीप के ऊपर पहाड़ हो सकता है। द्वीप ऐसे समझ लीजिए भाई, जो आपका श्रीलंका द्वीप ही तो है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक महासागरीय आपका द्वीप ही है, द्वीप आइलैंड ही है, लेकिन वो एक क्या है, एक कंट्री भी है साथ में। ठीक है, तो उसके ऊपर पहाड़ होंगे भाई। ठीक है, हमने मान लिया। सागर उस द्वीप से एकदम अलग है, एकदम अलग है, इसलिए आपको पता चल गया होगा इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका क्या, सागर द्वीप का ये ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है। यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है 4 में ही। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये वेन डायग्राम में 3 वाला सही है, तो कारण आपको पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 85, तो इसमें क्या है बच्चों कि जानवर, भाई जानवर हैं, इसमें कुत्ता और पालतू, हाँ कुत्ते भाई जंगल में भी पाए जाते हैं, इसमें से कुछ कुत्ते पालतू भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जो 2 जो है वो सही है, यानी कि 4th वाला वेन डायग्राम इसका सही है। तो एक आपको आइडिया लगा कि कैसे इन प्रश्नों को हमें करना है। ठीक है, तो एक बच्चों एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये पेंडिंग में था और काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, आसान होते हैं। अब देखिए ABCDE और G 3 अलग अलग वाहनों में यात्रा करते हैं। ठीक है, तो 3 अलग अलग भाई हम वाहन कर लेते हैं, आप इसको पढ़ते जाइए तब तक। ठीक है, 3 हमने अलग वाहन कर लिए, 1, ठीक है, वाहन 2, ठीक है, फिर है वाहन 3।
ठीक है। इसके बाद क्या है, में कम से कम दो यात्री होंगे, मतलब 2 यात्री कम से कम, किसी में 3 होंगे। क्यों? क्योंकि संख्या इनकी 7 है बच्चों, ठीक है। प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री होंगे, मतलब एक महिला एक पुरुष होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि दोनों महिला या दोनों पुरुष। और इसमें भी देखिए, इनमें 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर और 2 शिक्षक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, अच्छे। यहाँ पर 2 शिक्षक हैं, तो इसकी भी कैटेगरी हो गई। सी एक महिला डॉक्टर है, ठीक है। जो सी जो है वो महिला डॉक्टर है भाई। डॉक्टर पेशा बल्कि मैं लिख लेता हूँ, सी जो है महिला है, ठीक है। और मेल और फीमेल भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपका मैंने लिख लिया मेल और ये फीमेल कि कितने लोग हैं, ठीक है। तो सी को हमने ले लिया पहले से, क्योंकि ये महिला डॉक्टर है। वह बहनों की जोड़ी ए और एफ के साथ यात्रा नहीं करती हैं। अब क्लियर हो गया, ए और एफ भी क्या है, महिला हैं, फीमेल हैं, और ये सी जो है इनके साथ यात्रा नहीं करती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, बी एक इंजीनियर पुरुष हैं। तो भाई पुरुष एक हमें पता चल गया, ये है। एक और यहाँ पे पता चल गया, इंजीनियर कौन है, यहाँ पर बी हैं, ठीक है। इसके बाद है वाहन एक में एक शिक्षक जी के साथ यात्रा करता है। तो जी क्या हो गई, महिला, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है ऊपर कि कोई भी मतलब अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं, ठीक है। ये फिर से मैं पढ़ूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वाले वर्जन वाले बच्चे इंग्लिश को पढ़ लेंगे। बी एक पुरुष इंजीनियर है, वाहन एक में एक शिक्षक जी के साथ यात्रा करता है। तो यहाँ हमें देखिए मिल गया है, बी और जी जो हैं वो क्या करते हैं, एक मिनट यहाँ इसको यहाँ लिख लूँ। ये आपका बी हो गया पुरुष, पू लिख लेता हूँ, और जी हो गई महिला हो गई, ठीक है। और ये आपका इंजीनियर को ई एन जी कर देता हूँ, शिक्षक को टी से टीचर कर देता हूँ, ठीक है। बी जो है वो जी के साथ ट्रैवल करता है, यहाँ साफ साफ दे दिया है, ठीक है। इसके बाद है डी एक पुरुष डॉक्टर है। अब देखिए डॉक्टर एक और हमको मिल गया, और वो भी क्या है, पुरुष हैं, वो भी क्या है, पुरुष हैं। तो देखिए हमने कैटेगरी सबकी बना ली है। मेल बी डी हो गया, फीमेल में सी ए एफ जी हो गया, यानी कि महिला में, ठीक है। और हमें धीरे धीरे और चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। फिर है एक ही पेशे से संबंधित 2 व्यक्ति एक ही वाहन में यात्रा नहीं करते। ओहो, डॉक्टर भी एक साथ नहीं रह सकते, ना ही इंजीनियर, ना ही वो, और महिला पुरुष एक साथ रहेंगे, ध्यान देना है। ए इंजीनियर नहीं है, ए इंजीनियर नहीं है तो क्या है भाई, टीचर में एक टीचर हमें मिला था। टीचर कौन मिला था हमें, जी जो है वो टीचर हमें एक मिले हैं। ए इंजीनियर नहीं है, ठीक है। अब वाहन 2 में यात्रा करता है, ए जो है वो इंजीनियर नहीं है, ठीक है, और वाहन 2 में यात्रा करते हैं। अब देखिए ए हमें यहाँ पता है क्या है, महिला है, ठीक है। तो ये हमने महिला लिख लिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इसमें एक ही बच्चों देखिए कंफर्म हो गया है, जब ए जो है वो महिला है, और यहाँ हमने लिखा है, पहले ही हमने पढ़ा था कि जो ये सी है महिला डॉक्टर है, वह बहनों जोड़ी ए और एफ के साथ यात्रा नहीं करती है। इसका मतलब ए के साथ यात्रा नहीं करेगी तो सी किस गाड़ी में जाएगी, सी जो है तीसरी गाड़ी में जाएगी, वो महिला हो गई। वो क्या हो गई, महिला हो गई, ठीक है। और वो क्या है, डॉक्टर है, वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। तो अब बचे हैं यहाँ पर ई और एफ, बचे यहाँ पर ई और एफ। तो यहाँ पर देखिए जो और लोग तो बट गए हैं, तो सी के साथ कौन आएगा, सी के साथ ई आएगा, जो कि एक टीचर हैं, ठीक है, जो कि एक टीचर हैं। तो यहाँ हमने टीचर कर लिया, टीचर, ठीक है। ये क्या होंगे, ये महिला है तो ये क्या होंगे, पुरुष होंगे, यानी कि पुरुष यहाँ लिख लूँ, मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये देखिए तीसरी गाड़ी में अब 3 लोग रहेंगे। ये ऑलरेडी बच्चों ये देखिए ये हमें पता है कि जो डी हैं वो एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर देखिए 2 जगह एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है, 2 ही लोग हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपका डी जो है आ जाएंगे, ये हैं डॉक्टर, ये क्या हैं, डॉक्टर हैं। और क्या आ जाएंगे, एफ, एफ यहाँ पर क्या हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपके पुरुष हैं और एफ जो है आपकी महिला हैं। तो देखिए पूरा डाटा अब हमें मिल गया है, ठीक है। अब आइए प्रश्नों को हम लोग देखें। पूछ रहा है किस वाहन में सी यात्रा करता है। तो भाई क्लियर हो गया, सी जो है तीसरे में ही करेगा, क्योंकि कंडीशन ही यही बची थी। इसके बाद है इनमें कितनी महिला सदस्य हैं।
ठीक है। तो इनमें बच्चों कुल 4 महिला सदस्य हैं, जैसा हमने देखा CAFG, ठीक है। इसके बाद हैं F का व्यवसाय क्या है, ठीक है। तो F का व्यवसाय, आपका व्यवसाय वाले में जाए, ये F का व्यवसाय जो है बच्चों वो है इंजीनियर। यहाँ पर क्योंकि एक प्रोफेशन के कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। तो ई हमें टीचर मिल गया तो F इसी में जाएगा, इंजीनियर में ही जाएगा, क्योंकि एक प्रोफेशन में यहाँ क्या लिखा है साफ साफ कि इसमें 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर और 2 शिक्षक हैं, इस वजह से F जो है किस में जाएगा, इंजीनियर में जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये देखिए A जो है महिला है शिक्षक, ये सही है, B पुरुष है इंजीनियर, ये भी सही है, E जो है पुरुष शिक्षक, ये भी सही है, F जो है महिला है और शिक्षक है, ये गलत है, ठीक है। F यहाँ पे क्या है, F यहाँ पर एक इंजीनियर है, ठीक है। इसके बाद है इनमें से कौन 3 शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें बच्चों शिक्षकों का प्रतिनिधित्व जो है वो A, E और G करते हैं, ठीक है। तो मुझे इसको बच्चों प्रैक्टिस चाहिए होगा, इसको आप ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।